मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से घबराता नहीं है। हर मुश्किल से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि उसका कोर पॉइंट्स है प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। इस चैप्टर के लेक्चर 1 हमने अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो देखे, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर किए गए। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी क्यों होती है, इसके कुछ पॉइंट्स आपके बुक में दिए गए, उसको हम लोग आज सीखेंगे। पहला पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये हेल्प करती है इकोनॉमिक सिस्टम को किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन करने में। डिटरमाइन क्या होता है, मतलब डिसाइड करने में, उसकी डिसीजंस लेने में। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कितना होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। कम होगा तो सप्लायर को प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होगी तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स होगी। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कितनी होनी चाहिए, किसी भी लैंड के लिए रेंट कितनी भरना चाहिए, किसी भी लेबर को वेजेस कितनी देनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करने के लिए। किसी भी कैपिटल को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, किस रेट में इंटरेस्ट पे करना चाहिए हमें कैपिटल लोन को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, ये सारी चीजों को डिसाइड करते प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें ना हेल्प करते माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करते, पर्टिकुलर लेबर की डिसाइड करते, क्योंकि हर एक लेबर की ना उसके कैपेसिटी के हिसाब से वेजेस दिया जाता है, मतलब उसके टैलेंट, उसके स्किल के बेसिस पे वेजेस डिसाइड होते हैं। तो हो सकता है कोई भी लेबर का, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर का स्किल ऐसा है जिसको पर डे 500 रुपीज दिया जाए, पर कोई कोई लेबर का स्किल इतना अच्छा हो जिसके वजह से उनको 5000 दिया जाए। ये सारी चीजें को ना डिसाइड करने में हेल्प करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन शॉर्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइजेस को डिसाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को और प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी को। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है फ्री इकोनॉमिक मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। मैम फ्री मार्केट क्या होता है? ऐसी मार्केट जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, जहां पे गवर्नमेंट बार बार टांग ना आ रहा है, ऐसी मार्केट को फ्री इकोनॉमिक मार्केट कहते हैं। अभी इसमें क्या होती है, क्या चीजें को डिसाइड करती है, इंडिविजुअल लेवल पे किसको किस चीज की जरूरत है, कौन सी प्रोडक्ट को कंज्यूमर की जरूरत है, वो प्रोडक्ट बनाया जाए। 3 क्वेश्चंस को ना फिल किया जाता है, जैसे कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कंज्यूमर को किस चीज की जरूरत है वही चीज हम बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस कंज्यूमर को ऐसे क्या चीजें की कैसे बनाए उस प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल को सेटिस्फाई कर पाए, मतलब कंज्यूमर उस चीज को यूज करके सेटिस्फाई हो पाए, कैसे बनाए गुड्स को। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब देखो बहुत सारे गुड्स ना सब नहीं यूज करते, जैसे कि खिलौने बनते हैं तो कुछ बच्चे यूज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो अडल्ट के लिए होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो ओल्ड होने के बाद यूज किया जाता है। तो वो सारे कंज्यूमर्स को ना कवर करे, जैसे कि खिलौने बना रहे तो हमें बच्चे को टारगेट करना है, इसको कहते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम ये गुड्स बना रहे हैं, ये सारे डिसीजंस। फिर व्हेन टू प्रोड्यूस, कब ये गुड्स को बनाए कि कंज्यूमर को जब जरूरत हो उस टाइम पे उसको मिल पाए। टाइमिंग, टाइमिंग कब बनाए, मतलब टाइमिंग मैच होना चाहिए ना, कंज्यूमर को जरूरत आज है तुम बना रहे हो सालों बाद, ऐसा नहीं, तब बनाओ जब कंज्यूमर को जरूरत हो। तो हम कवर क्या करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमिक में, डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को किस चीज की जरूरत है, कैसी चीज की जरूरत है, कब उसको जरूरत है,
ये सारे चीज डिसाइड करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट ना टांग नहीं अड़ाती, ये डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन, जो कंज्यूमर, इंडिविजुअल उनके कंज्यूमर जो है उनको क्या चीज की जरूरत होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड कर किया जाता है, जिसके व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसका तीसरा पॉइंट है फॉरेन ट्रेड। अभी आप लोग को बोलेंगे फॉरेन ट्रेड क्या होती है। कोई भी कंट्री जब दूसरे विदेश के कंट्रियों से, मतलब विदेश से कोई भी चीज का ट्रांजेक्शन किया जाता है, जिसकी ट्रेड होता है कोई भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल एक इंपोर्ट हो रहा है कार चाइना से, तो चाइना हमारे लिए फॉरेन कंट्री हो गया, हम हाउस, तो होम कंट्री जब फॉरेन कंट्री से कुछ लेती है या फिर कुछ देती है, उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब हमारे बीच में होती है ना, उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो इसमें क्या डिसाइड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या कर सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिसाइड करती है कि इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैरिफ पर्टिकुलर कमोडिटी पे कितनी लगनी चाहिए। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, और ड्यूटी का मतलब भी होता है टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल हम एक कार ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो रुपये 5 करोड़ का, ठीक है, और इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया में 100% है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 5 करोड़, उसके ऊपर में टैक्स पे करना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 10 करोड़। तो हाँ, इसके वजह से डिमांड पे क्या असर करता है, ये चीजें को स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हेल्प करती है। देखो एक कार जो जिसका प्राइस सिर्फ 5 करोड़ है, बट एक्स्ट्रा तुम उस पर 100% टैरिफ पे कर रहे हो, मतलब 100% टैक्सेस पे कर रहे हो, 5 करोड़ और रुपए पे कर रहे हो, तो 10 करोड़ का हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कंज्यूमर क्या सोचते हैं, इंपोर्ट जो करने वाले रहते हैं वो क्या सोचते हैं, हम क्यों इतना डिमांड करें जब हमें डबल पे करना पड़े, तो क्यों ना हम होम कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री की चीजें को खरीदे, क्यों ना हम वो चीज, वो कार खरीदे जो डोमेस्टिक लेवल पे बनाया गया, जो इंडिया में बन रहा है। उससे क्या होगा, प्राइस कम में मिलेगा, तो डिमांड इंडिया वाले गुड्स की ज्यादा होगी, पर इंपोर्ट किया गया गुड्स की कम होगी डिमांड। ये सारी चीजों को स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हेल्प करती है, ये सारी चीजों को समझने में हेल्प करती है। फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट को समझने में हेल्प करती है। जैसे कि देखो डॉलर यूनिवर्सल लेवल पे ना ज्यादातर चलती है, तो हमारी $1 की कीमत इंडिया लेवल पे कितनी है, इंडिया के रुपीस में 85 है अभी के टाइम पे। तो इसमें कितनी चेंजेस हो रही है, कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों को ना स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो एक एक्सचेंज रेट को, एक कमोडिटी के इंपोर्ट ड्यूटी को, एक कमोडिटी के एक्सपोर्ट ड्यूटी को, ये सारी चीजों को इंडिविजुअल लेवल पे फॉरेन ट्रेड के थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ कितना लगेगी कितना नहीं लगेगी, उसके चेंजेस होने पे हमारी डिमांड और सप्लाई में जो चेंज होती है, इसको स्टडी करने में हेल्प करती है। यह हो गया अपना फॉरेन ट्रेड। अभी हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक मॉडल। इसका 4th पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मैम ये कैसे हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको कैसे मदद करती है। देखो इकोनॉमिक मॉडल जो है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिचुएशन अपने इंडिया में या फिर कहीं पे जो होती है, उसको समझने में हेल्प करती है। कैसे, ये इकोनॉमिक मॉडल बना किससे, वेरियस इकोनॉमिक टर्म्स से, जैसे कि इनकम हो गया, प्राइस हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इन सारी चीजों से इकोनॉमिक मॉडल बना है। मॉडल मतलब एक तरह से मैप समझ लो, जो एक तरह से बिल्डिंग खड़ा किया गया है, जो मतलब एक पे एक किस किस चीजें पे डिपेंड है, ये सारी चीजें तो वेरियस टर्म्स पे डिपेंड है इकोनॉमिक का। जैसे कि प्राइस में जो फर्क आएगी, इनकम्स, डिमांड, सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, इसको मिलाकर इकोनॉमिक मॉडल बना गया है। और ये हेल्प करती है उस सिचुएशंस में जहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो, जिस सिचुएशन की इकोनॉमिक सिस्टम होना बहुत ही ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको समझना ना मुश्किल हो रहा हो, उसमें ना इकोनॉमिक हेल्प मॉडल हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक की। जो इसके थ्रू स्टडी करो तुम, जो वो सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए,
तो ये हो गया इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजंस में कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी? देखो, मानो तुम एक बिजनेसमैन हो, उस टाइम पे तुम क्या सोचोगे, क्या डिसीजन लोगे, कौन से क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिसीजन होगी जो लेना जरूरी होगा इंडिविजुअल लेवल पे। देखो, तुम एक मार्कर की बिजनेस कर रहे हो, तो मार्कर की प्राइस कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि माइक्रो की मार्कर की डिमांड जैसी होगी उस हिसाब से सप्लाई है या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा ना प्राइस। फिर आप देखो, आप मानो कोई भी लेबर रख रहे हो, कुछ वर्कर्स को रख रहे हो, तो उनको कितना देना चाहिए वेजेस, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। लैंड को कितना वो मिलना चाहिए, कैपिटल को कितना रिटर्न मिलना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना होना चाहिए कोई भी कमोडिटी से, ये सारी चीजें में। जैसे कि बिजनेस की एक बिजनेसमैन जो जो डिसीजंस लेती है, कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी गुड्स को सेल मार्केट में सेलिंग अच्छा है, ये सारी चीजों को डिसाइड करने में ना इंडिविजुअल बिजनेसमैन को हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजफुल टू गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को हेल्प कैसे करती है? जैसे कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी, जैसे कि जीएसटी का रेट फिक्स हुआ, टैक्सेशन की पॉलिसी बनी, टैक्सेशन कितना किससे टैक्स लेनी चाहिए, वेल्थ टैक्स कितना होना चाहिए, कौन से इंसान से इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें जो टैक्स की डिसीजंस होती है, कोई भी पॉलिसीज को फ्रेम करने में ना माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की हेल्प करती है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर, बेसिस ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसे कि हमने स्कोप में पढ़ा है इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होती है। ऐसी चीजें करो जो सोसाइटी की वेलफेयर में हो, मतलब सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए, कुछ बदलाव लाए, कुछ भलाई के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक। हमने इसमें 3 एफिशिएंसी भी पढ़ा था स्कोप पे, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कुछ ऐसे चीजें में चेंजेस लाओ जिससे कंज्यूमर को उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई कर पाए। प्राइस में चेंजेस लाओ या फिर कंजप्शन में चेंजेस लाओ। ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर है जो इकोनॉमिक सिस्टम को ये बोलती है, जो अपने कंट्री में, अपने सोसाइटी में जितने भी लोग है उसकी वेलफेयरिंग करो, उसकी स्टैंडर्ड लिविंग को चेंजेस करो। ये सारी चीजें करने में ना इम्पोर्टेंट से माइक्रो इकोनॉमिक की ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि देखो, प्राइस डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक की रोल है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक जिसमें गवर्नमेंट का कोई टांग अड़ाना नहीं रहता, नो इंटरफेरेंस रहती गवर्नमेंट की, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड होती है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर को कैसी गुड्स चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, कैसे चीजें की जरूरत है उनको, उस हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करो। फिर फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट टैक्स कितना होना चाहिए, टैरिफ कितना लगना चाहिए, उसके वजह से चेंजेस जो होती है डिमांड एंड सप्लाई में। फिर एक्सचेंज रेट के वजह से जो चेंजेस होती है डिमांड एंड सप्लाई में। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो उसको समझने में हेल्प करती है। वेरियस टर्म्स से बनती है मॉडल, जैसे कि प्राइस, इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड एंड सप्लाई। बिजनेस डिसीजन, एक बिजनेसमैन की डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, कोई भी चीज की डिसीजन, जैसे कि एक कमोडिटी की प्राइस कितनी होनी चाहिए, एक एम्प्लॉयमेंट की सैलरी कितनी होनी चाहिए, एक लेबर की वेजेस कितनी होनी चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना देना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रिटर्न कितना देना है, प्राइस इन प्रोडक्शन में कितना देना है, प्रोड्यूस करते वक्त गुड्स को रिसोर्सेस में कितना खर्च करना है, ये सारे डिसीजन में हेल्प करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर यूजफुल कैसे है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी फ्रेम करती है ना, जब अपनी पॉलिसी को फ्रेम बनाती है ना, तब वो देखती है जो इंडिविजुअल बेसिस पे कितना इम्पैक्ट होएगा। कोई भी टैक्स रेट फिक्स होती है ना तो ऐसे ही नहीं हो जाती, पूरा एनालाइज किया जाता है, जो इंडिविजुअल मैन जितना कमा रहा है उसमें कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, कितना लगाएंगे कि उनको भी ज्यादा नुकसान ना और हमको भी मिले, ऐसी चीजें पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम होती है। फिर
बेसिस वेलफेयर के लिए करते हैं, मतलब अपने सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी मदद कैसे किया जाए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप कैसे किया जाए, वो सारी चीजें में मदद करती है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लिए हमने माइक्रो खत्म कर दिया। आज के दिन माइक्रो में हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया मीनिंग्स, स्कोप एंड फीचर्स। आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस भी कवर कर दिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।